अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये देखें, मुश्तबा के कारनामे। आप लोगों ने अंडा देखा, उसने पता नहीं इस पे क्या पेंटिंग डेंटिंग की हुई थी। उसके बाद जी हमारे घर में आज हम बना रहे थे जी, फिर से चाइनीज़ पकौड़ों की फरमाइश आ गई थी। एक दफ़ा जो चीज़ बना दे बार बार हमारे घर वालों को वही चीज़ पसंद आती है। तो चीज़ें जो थी सारी कट वट के रख दी हुई थी। यहाँ पे हलीम आई थी हमारी पप्पो के घर से, वो हमने गरम करनी थी। साथ में हमने चाइनीज़ पकौड़े बनाए जो हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। जिस चीज़ में बस मुर्गी हो ना, वही सबको पसंद आता है। चिकन चिकन होना चाहिए। तो यहाँ पे जी ये देखें, चिकन वाले पकौड़े और साथ में तो यह पास्ता पास्ता पड़ा हुआ था। तो मैकरोनी आती थी, उसमें हमने बना दिया पास्ता। और यहाँ पे हलीम गरम कर दी थी सबके लिए खाना। और यहाँ पे प्याज ब्राउन कर दिया था। हमारी अम्मी को प्याज बहुत पसंद है, तो उन्होंने उनकी फरमाइश पे प्याज और चावल बनाए थे। साथ में ज़ीरे वाले चावल थे। उसके बाद जी नेक्स्ट डे था। यहाँ पे मैंने अपने लिए बैंगन का भरता बनाया। तो इन बैंगनों को मैंने अल्टी पल्टी मार के इस तरह ना चूल्हे के ऊपर भून लिया था। गांव में तो तंदूर होते थे, तंदूर के अंदर भूनते थे। ठीक है, अब रोस्ट करते थे। ठीक है, जिसको भूनने की समझ नहीं आएगी उसको रोस्ट की तो समझ आएगी। तो इस तरह तंदूर में अम्मी जो थी ना, वो उसको रोस्ट कर लेती होती थी। अब यहाँ पे जी तंदूर तो है नहीं, तो यहाँ पे मैंने चूल्हा जलाया और गैस पे टमाटरों को भी रोस्ट कर लिया। और साथ में इसको ना घी लगा के ना बैंगनों को और इनको भी कर लिया। तो एक बैंगन तो ख़राब निकला था, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मुझे इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे टमाटर, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज सब चीज़ मैंने काट के रख ली हुई थी और इसका मैंने लगाना था तड़का। तो यहाँ पे ये तकरीबन ऑलमोस्ट बन गए थे। तो इनको मैंने उतार दिया हुआ था, अच्छे से ये अंदर तक पक गए थे। तो मुझे बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बैंगन का भरता जो हम गांव में अम्मियाँ बनाती थी, उनके हाथ में तो क्या टेस्ट होता था, क्या ही बताऊं। इतनी मज़ेदार चीज़ें होती थी, वो देसी तरीके से बनाते होते थे, लेकिन बहुत ही टेस्ट जो था ना वो अच्छा होता था। हम लोग जितने मसाले वगैरह कुछ भी डालें, लेकिन अम्मियों के हाथ का जो टेस्ट है ना, वो कभी भी नहीं आता। तो मेरी अम्मी बहुत सिंपल तरीके से खाना बनाती है, लेकिन बहुत ही मज़े का बनाती थी। तो साथ तंदूर की रोटी हो और साथ बैंगन का भरता हो, साथ में लस्सी हो, आहा क्या बात है, मज़ा ही आ जाता था खा के। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे तो जी सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। प्याज ब्राउन किया, उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी और इसको हल्का सा भूना। इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक, हल्का सा ज़ीरा डाला था और मैंने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए थे। ये देखें जी, हमारे बैंगन का जो तो भरता वो बन के हो गया था तैयार। तो फिर मैंने अभी रोज़े में टाइम था, तो मैंने इसको बना के रख लिया हुआ था। और यहाँ पे आटा भी गूंद के रखा हुआ था, क्योंकि सहरी वक्त भी काम आता है। फिर सहरी वक्त पराठे वगैरह बनाते हैं, तो इस वजह से मैं आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूंद के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जी हमारे नेबर के घर से आई थी बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो ये मैंने डब्बे में डाल के रख दी थी, अभी थी गरम। तो आज मेरे घर वाले तो घर पे नहीं थे, तो मैं अकेली ही थी घर पे। और बस पूरे घर में ना अकेली फिर रही थी। तो यहाँ पे अभी मैंने कहा चले थोड़ी देर टीवी चला के देख लेती हूँ, है क्योंकि अभी रोज़े में टाइम था। तो मैंने कहा थोड़ी देर टीवी देखती हूँ और उसके बाद फिर इस तरह टाइम जो है वो गुजर जाता है। अकेला बंदा घर पे हो तो टाइम भी नहीं आपको पता है गुजरता। तो अभी 6 बजे थे, अभी 15 से 20 मिनट था। उसके बाद जी रोज़ा वगैरह खोला, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने खाना खाया। यहाँ पे अपनी रोटी बनाई थी और अभी रात के बज रहे थे तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने खाना पीना जो था वो खा लिया था। ये देखें 11 बज चुके थे, अभी तक मेरे घर वाले नहीं आए थे। तो बस मैं टीवी लॉन में बैठी थी। तो इस तरह से आज का दिन गुजरा। जो मेरी ये देखे जी, मैंने पैर पे पाँव पे लगाई थी मेहंदी। जब घर में फारिग बैठे हो ना, कोई काम ना हो, तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मेहंदी पड़ी थी, आजकल मेहंदी की हुई हूँ मैं वैशी बस। तो मैंने पाँव पे लगा ली मेहंदी, दोनों पाँव पे लगाई थी और हाथ पे तो मैंने पहले ही लगाई हुई थी। तो यहाँ जी ये फिर सहरी का टाइम था। यहाँ पे बनाए थे परांठे सबके लिए। तो बस कभी कोई कहता है छोटा पराठा बनाओ, कभी कोई कहता है बड़ा पराठा बनाओ। तो बस घर में ऐसे ही चलता रहता है। तो हमारी अम्मी के लिए तो रोटी बनती है, वो कभी कभी बीच में से पराठा खा लेती है और कभी कभी रोटी खा लेती है। तो बाहर था अंधेरा, तो साथ में रखी चाय। तो फिर ये नेक्स्ट डे था, क्योंकि ये मेरी वीडियो 4 से 5 दिन की होती है। आजकल मुझे ना वीडियो बनाने का भी दिल नहीं चाह रहा।
यार कोई भी आके मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करता तो फिर दिल बहुत उदास हो जाता है। पूरा 1 साल हो जाएगा मुझे जो नेक्स्ट माना पूरा 1 साल हो जाएगा यूट्यूब पे काम करते हुए। तो अभी मेरे तकरीबन 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, अब सोचो। तो बहुत मेहनत की मैंने, लेकिन उस मेहनत का अच्छे से मुझे फल नहीं मिला। चलें कोई बात नहीं, हम भी मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने गोल गोल आलू काटे, उसके मैंने बनाए पकौड़े। आज बस पकौड़े और साथ में बनाई थी टिक्का बिरयानी। तो इस तरह से इनको फ्राई किया, सादा बेसन घोल के, लाल मिर्च नमक हल्दी सब कुछ डाल के। तो इस तरह इनको कर लिया फ्राई। तो ये आई थी ताज़ा ताज़ा स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे छोटी स्ट्रॉबेरी भी थी, बड़ी स्ट्रॉबेरी भी थी। ठीक है जी, उसके बाद जी बस यही आजकल चल रहा है रोज़ों में। तो और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी से सारे काम भी हो जाते हैं। और जब आम रूटीन में होता है, या ये कचनार है हमारे घर में, तो अभी हम कल बनाएंगे कचनार, बहुत ताज़ी और फ्रेश कचनार थी। यहाँ पे टिक्का बिरयानी का रोस्ट तैयार हुआ था, यहाँ पे चावल तैयार हुए थे। इसको मैंने कोयले का ना स्मोक देना था। और ये देखें जी हमारी टिक्का बिरयानी बन के रेडी हो चुकी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। लेकिन मज़े की बात है कि मैंने खाना नहीं खाया था। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह।